नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। झारखंड के चंपाई सोरेन सरकार में पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा से लगातार 3 बार विधायक रहे दीपक बिरुवा को मंत्री बनाए जाने से जिले में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। दीपक बिरुवा को मंत्री बनाए जाने पर झामुमो कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की, साथ ही एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की। शहर के पोस्ट ऑफिस चौक, जेएमपी चौक, जैन मार्केट चौक में जमकर आतिशबाजी की गई। कार्यकर्ता और समर्थकों ने दीपक बिरुवा, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद के नारे लगाए। अधिवक्ता राजाराम गुप्ता ने कहा कि विधायक को मंत्री बनाए जाने से सभी वर्गों के लोगों में खुशी है। उनके मंत्री बनाए जाने से क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। माननीय विधायक दीपक बिरुवा जी को मंत्री बनाए जाने के हर्ष में शहर के सभी सामाजिक संगठनों द्वारा, आम जनमानस द्वारा आज यहां पर आतिशबाजी की गई। पिलाई हुई चौक में दीपक बिरुवा जी लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं और हम लोग चाईबासा के लोग काफ़ी हर्षित महसूस कर रहे हैं। और दीपक बिरुवा कोल्हान टाइगर के नाम से विख्यात है। उनके मंत्री बनाए जाने से चाईबासा ही नहीं अपितु पूरे कोल्हान का सर्वांगीण विकास होगा। और मैं सभी की ओर से माननीय मंत्री दीपक बिरुवा जी को साधुवाद प्रेषित करता हूं एवं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। नगर परिषद के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डोमा मिंज ने कहा कि विधायक दीपक बिरुवा को मंत्री बनाए जाने से पूरे कोल्हान में खुशी है। चाईबासा विधायक मंत्री पद की शपथ लिए हैं, कैसे खुशी जारी करते हैं आप लोग बताइए। माननीय विधायक जी को मंत्री पद मिलने पर हमारे चाईबासा पूरा कोल्हान के वासी सभी वर्ग के बहुत ही खुश हैं। इन्होंने लगातार 3 बार जीत हासिल की और इस बार इन्हें चंपाई सोरेन की सरकार में इन्हें मंत्री पद दिया जा रहा है। इसी पर हम सभी बहुत ही हर्ष से खुशी से आज हम लोग यहाँ पर ही आतिशबाजी एवं मिठाई बांटकर उसका खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो मंत्री झारखंड के हमारे मंत्री भी बन गए हैं, इसलिए सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत दोबारा बधाई। और दीपक बिरुवा एक ऐसा नेता है हमारे विधायक जी, मिलनसार है। जन जन तक जो लोग हैं उनसे मिलने के कभी भी उन्हें दिक्कत नहीं होती है। हर जगह जब भी उसको बुलाया जाता है हमेशा सेवा पर तत्पर रहता है। सबको के साथ आप सभी का प्यार। क्या पोस्ट में आप? हमारा विधायक 3 वर्ष से यहाँ का एमएलए रहा है और बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र से हमारा विधायक जी है। वो हो समाज से पहली बार एक हम लोग को मान सम्मान का रूप में पार्टी की ओर से हम लोग को मंत्री दीपक बिरुवा को बनाया गया। उसके लिए पूरा पार्टी का कार्यकर्ता और क्षेत्र का जनता काफी खुश नजर आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी पिछड़ा क्षेत्र में आज जो मंत्री बनने के बाद जो भी समय मिला है 5-6 महीना के लिए, हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ उम्मीद रखेंगे माननीय दीपक बिरुवा जी मंत्री से कि पूरे क्षेत्र में पिछड़ा क्षेत्र को पूरा और अच्छा ढंग से विकास का कार्य में तेजी लाने का काम करेंगे। यही उम्मीद के साथ आज हम लोग थोड़ा सा खुशी मना रहे हैं और पटाखा फोड़ रहे हैं चौक चौक में। पूरा चाईबासा 4-5 चौक में हम लोग पटाखा फोड़ रहे हैं। बस इन्हीं के साथ। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। चाईबासा से लगातार 3 बार विधायक रहे दीपक बिरुवा को चंपाई सोरेन की सरकार में मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हो गया।
मंत्री पद की शपथ लेते ही उनकी आकांक्षा और आम जनता की इच्छा पूरी हो गई। आजसू पार्टी से राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले दीपक बिरुवा ने झारखंड अलग राज्य में अहम भूमिका निभाई थी। झारखंड अलग राज्य की मांग से ही दीपक बिरुवा ने राजनीतिक जीवन में एक अच्छी पैठ बना ली। उस दौर में चाईबासा से दिग्गज नेता के रूप में बागुन सुमरुई, उनकी पत्नी मुक्तिदानी सुमरुई, राधे सुमरुई, हिबर गुड़िया, पुत्कर हेम्ब्रम, जवाहरलाल बांड्रा मौजूद थे। इन दिग्गज नेताओं के बीच वर्ष 1995 में चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर गए, लेकिन उस चुनाव में दीपक बिरुवा को पराजय का सामना करना पड़ा। उसके बाद वर्ष 2000 और 2005 में भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चाईबासा विधानसभा से चुनावी मैदान में उतर गए, लेकिन उन्हें इस बार भी पराजय का सामना करना पड़ा। लगातार 3 बार चुनाव मैदान में पराजय के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। तीनों चुनाव उन्होंने चाईबासा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा। चौथी बार चाईबासा विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर मिला। चौथी बार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे दीपक बिरुवा काफी निराश थे, लेकिन चुनाव लड़ने का जज्बा उनमें बाकी था। जनता से इस चुनाव में उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में पराजय मिलने के बाद फिर कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। जनता के बीच उनका यह मैसेज पूरे चाईबासा विधानसभा क्षेत्र में आग की तरह फैल गया। दीपक बिरुवा की यह बात जनता को चुभ गई। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अपना मत देकर वर्ष 2009 के चुनाव में पहली बार विधायक बनाया। झामुमो से विधायक बनने के बाद गैर आदिवासी जनता में यह भय था कि क्षेत्र की आपसी सद्भाव बिगड़ नहीं जाए, लेकिन उन सभी अटकलों को खारिज करते हुए वे सभी के दिलों में बस गए। उन्होंने आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच आपसी सद्भाव बनाए रखा। सभी लोगों को उन्होंने समान रूप से सम्मान दिया, जिसका परिणाम रहा कि वर्ष 2014 के चुनाव में वे पुनः झामुमो के टिकट से भारी मतों से चुनाव जीत गए। लगातार 2 बार चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच उनकी ख्याति बढ़ती चली गई। शांत, सौम्य और सरल स्वभाव के दीपक बिरुवा झामुमो के प्रत्याशी के रूप में तीसरी बार वर्ष 2019 में चुनाव लड़े और उन्होंने इस बार जीत हासिल कर लगातार तीसरी बार चुनाव जीत गए। उन्होंने वर्ष 2014 और 2019 के चुनाव में भाजपा के दिग्गज प्रत्याशी रहे। झारखंड सरकार के गृह सचिव से वीआरएस लेकर चुनाव लड़ रहे जेबी तुबिद को भारी मतों से पराजित कर वे चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के सर्वमान्य नेता बन गए। लगातार चुनावी मैदान में हैट्रिक लगाने वाले विधायक दीपक बिरुवा को हेमंत सरकार में मंत्री बनाए जाने की मांग उठने लगी थी, लेकिन हेमंत सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने से विधायक दीपक बिरुवा झामुमो कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में निराशा झलकने लगी। लेकिन विधायक ने इस निराशा को सरकार और आम जनता के बीच कभी झलकने नहीं दिया। दूसरी बार विधायक बनने के बाद वर्ष 2019 के चुनाव से पूर्व उनका भाजपा में जाने की अटकलें शुरू हो गई, लेकिन विधायक दीपक बिरुवा ने इन अटकलों को खारिज करते हुए अपने पार्टी में हर परिस्थितियों से जूझते हुए रहने का फैसला लिया। पार्टी में अड़िग रहने के कारण ही आज उन्हें मंत्री बनने का यह अवसर प्राप्त हुआ। मैं दीपक बिरुवा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद पश्चिमी सिंहभूम जिले में बेअसर रहा। हालांकि किसानों के बंद का कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है, इसलिए कांग्रेस के लोग बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, बेरोजगारी एवं केंद्र सरकार की नीतियों को जन विरोधी करार देते हुए किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए समर्थन कर रही है। शुक्रवार सुबह कांग्रेस भवन चाईबासा से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने शहर में सांकेतिक विरोध करते हुए पैदल मार्च किया।
पैदल मार्च के दौरान कांग्रेसियों ने किसानों के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जय जवान जय किसान, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अर्जुन मुंडा मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कहा कि जब पिछली बार किसान 3 काले कानूनों को लेकर धरना दे रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे माफी मांगते हुए कहा था कि मैं तीनों कानून वापस लेता हूं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की समस्या का समाधान निकालने के लिए जल्द ही एक कमेटी बनेगी। आज इन बातों को 2 साल से ऊपर हो गए, कोई कमेटी नहीं बनाई गई। आज जब किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर फिर से धरना दे रहे हैं, तो उन पर रबर की गोलियां चलाई जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रास्ते में कीलें बिछाई जा रही है। किसानों पर जो अत्याचार और अन्याय भाजपा एवं मोदी सरकार ने किया है, वो आजादी के बाद किसी भी सरकार ने नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से झूठ बोलने, किसानों को आतंकवादी और विदेशी एजेंट कहे जाने के लिए भी माफी मांगे। जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से आज किसान जो आंदोलन है कई वर्षों से, उसके समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज पद यात्रा निकाला गया। किसान की मांग है कि जो स्वामीनाथन कमीशन द्वारा जो रिकमेंडेशन किया गया है, किसानों को अनाज की कीमत में MSP देना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना होगा, उसको अभी तक नहीं कर रहा है क्योंकि कमीशन का रिपोर्ट है। कमीशन का जो रिपोर्ट है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना आंदोलन करने के बाद भी तो भाजपा सरकार, मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए है। ये किसान आंदोलन में कितने आदमी मारे गए हैं, इसके पहले के आंदोलन में 700 से कम किसान नहीं मारे गए हैं। और किसानों को जो मारे गए हैं उनको मुआवजा देना है, उनके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी देना होगा। और किसानों के खिलाफ में जो केस अभी तक चल रहा है, केस को विड्रॉ करना है। इसके लिए किसान आंदोलनरत है, लेकिन इस सरकार के कान में जो नहीं रख रहा, खाली फेंकू है, जुमलाबाजी है, बोलता बहुत है, कुछ करता नहीं है। बल्कि बड़े लोगों को जो पूंजीपति हैं, कॉर्पोरेट जगत है, उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार है। गरीबों से कोई मतलब नहीं है, जबकि बोलते हैं सब। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। झारखंड में 16 फरवरी को चंपाई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। इस नई कैबिनेट टीम में 8 मंत्री ने शपथ ग्रहण किया, जबकि 2 फरवरी को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद का शपथ लिया था। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मंत्री परिषद सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया। मुख्यमंत्री के पास कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा, गृह, सचिवालय, निगरानी के अलावे वैसे सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं है। मंत्री आलमगीर आलम को ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज विभाग,
मंत्री सत्यानंद भोक्ता को श्रम नियोजन एवं कौशल विभाग और उद्योग विभाग, मंत्री रामेश्वर उरांव को वित्त, योजना, वाणिज्य कर और खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग का आवंटन किया गया है। इसी तरह मंत्री दीपक बिरुवा को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग और परिवहन विभाग, मंत्री बन्ना गुप्ता को स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन, मंत्री बादल पत्रलेख को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और उत्पाद विभाग का आवंटन किया गया है। मंत्री बसंत सोरेन को पथ, भवन और जल संसाधन, मंत्री हाफिजुल हसन को अल्पसंख्यक कल्याण, निबंधन और पर्यटन, मंत्री बेबी देवी को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का आवंटन किया गया है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।